मैंने चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब धोबी का ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिस पर बहुत सख्त चोरी का इल्जाम लगाकर उसे तपती रेगिस्तान में दरख्त से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अल्लाह ने उसकी ऐसी मदद की जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह कहानी है एक गरीब मगर ईमानदार इंसान की जिसका नाम था असलम। गर्मियों का सख्त मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था, जमीन ऐसे तप रही थी जैसे अंगारों पर चल रहे हों। एक छोटे से गांव के किनारे दरिया के पास एक पुराना सा दरख्त था। इसी दरख्त के नीचे बैठा था असलम धोबी। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, हाथों में छाले पड़े हुए, मगर फिर भी वह कपड़े धो रहा था क्योंकि यही उसकी रोजी थी। उसके पास न कोई बड़ा घर था न दौलत, बस एक छोटी सी झोंपड़ी, एक बीवी और 2 वक्त की रोटी के लिए सख्त मेहनत। असलम की एक आदत थी, वह चाहे जितना भी गरीब हो मगर कभी किसी का हक नहीं मारता था। लोग कहते थे, असलम थोड़ा चालाक बन जा, दुनिया सीधे लोगों को कुचल देती है। मगर असलम हमेशा मुस्कुराकर कहता, रिस्क देने वाला अल्लाह है, धोखा देने वाला नहीं। एक दिन जब सूरज अपनी शिद्दत पर था और असलम दरिया के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी दूर से एक अमीर आदमी घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। उसके कपड़े निहायत कीमती थे और उसके हाथ में एक थैला था। वह असलम के पास आया और बोला, ऐ धोबी, क्या तुम मेरे कपड़े धो सकते हो? बहुत कीमती हैं। असलम ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मैं गरीब जरूर हूं मगर अमानत में खयानत नहीं करता, आप बेफिक्र रहें। अमीर आदमी ने थैला खोला और उसमें से निहायत खूबसूरत कपड़े निकाले, मगर जैसे ही उसने कपड़े निकाले, एक चमकती हुई सोने की जंजीर भी उस थैले से नीचे जमीन पर गिर गई। मगर न असलम ने देखा न उस अमीर आदमी ने। अमीर आदमी चला गया और असलम अपने काम में मसरूफे हो गया। काफी देर बाद जब असलम कपड़े समेट रहा था, उसकी नजर अचानक उस जंजीर पर पड़ी। वह चौंक गया। उसने जंजीर उठाई और सूरज की रोशनी में वह ऐसे चमक रही थी जैसे कोई खजाना हो। असलम के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, अगर मैं यह रख लूं तो मेरी गरीबी खत्म हो जाए, मेरी बीवी को सुकून मिल जाए, हम भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना और तेज बहने लगा। मगर फिर उसके दिल में एक और आवाज आई, असलम, यह अमानत है, यह तेरा हक नहीं। वह वहीं दरख्त के नीचे बैठ गया, जंजीर को देखता रहा। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ ईमानदारी, यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। इसी वक्त दूर से शोर सुनाई दिया। वही अमीर आदमी घोड़े पर वापस आ रहा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह आते ही चीखा, ऐ धोबी, मेरी सोने की जंजीर कहां है? असलम घबरा गया। उसने फौरन जंजीर आगे कर दी। हुजूर, यह रही, मुझे अभी मिली है। मगर यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो असलम की जिंदगी बदलने वाला था। अमीर आदमी ने जंजीर देखी, फिर असलम को घूर कर बोला, झूठ बोलता है, तूने पहले चोरी की फिर डर कर वापस कर रहा है। यह सुनकर असलम के पैरों तले जमीन निकल गई। नहीं हुजूर, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो। खामोश, अमीर आदमी चीखा और फिर उसने गांव वालों को जमा कर लिया। लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। कोई कह रहा था, हमेशा सीधा बनता था कुछ, आज पकड़ा गया। कोई हंस रहा था, कोई तंज कर रहा था। असलम की आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार कह रहा था, मैंने चोरी नहीं की, अल्लाह गवाह है। मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। गर्मी की तपती धूप में वह सबके सामने खड़ा था, अकेला, बेबस और टूटा हुआ। गर्मी की तेज धूप, सूरज आग बरसा रहा था और असलम सबके दरमियान खड़ा था, सर झुका हुआ, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, आखिर मेरी सच्चाई पर
कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा? अमीर आदमी गुस्से से बोला, इसे पकड़ लो, यह चोर है। चंद लोग आगे बढ़े और असलम को बाजू से पकड़ लिया। असलम ने मिन्नत करते हुए कहा, खुदा के लिए, मैं बेगुनाह हूं, मैंने खुद जंजीर वापस की है। मगर किसी के दिल पर असर न हुआ। गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, हमने तो इसे हमेशा ईमानदार देखा है, शायद कोई गलत फहमी हो। मगर अमीर आदमी ने सख्त लहजे में कहा, मैं अपनी चीज पहचानता हूं, यह पहले चोरी करता है फिर मासूम बनता है। यह सुनकर लोगों का रवैया बदलने लगा। जो लोग पहले खामोश थे अब शक की नजरों से देखने लगे। कोई बोला, हां, आजकल जमाना ही ऐसा है। कोई बोला, गरीब आदमी कब तक ईमानदार रहता है। यह अल्फाज असलम के दिल में तीर की तरह लग रहे थे। वह बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आखिर फैसला हुआ कि असलम को गांव के चौक में सबके सामने सजा दी जाए ताकि दूसरों के लिए मिसाल बने। यह सुनकर असलम के कदम लड़खड़ा गए। उसे लगा जैसे जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। जब उसे चौक की तरफ ले जाया जा रहा था, गर्मी और धूप अपनी इंतहा पर थी। लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब तमाशा देखने आ रहे थे। इसी दौरान एक कोने में असलम की बीवी खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल टूटा हुआ। वह चीखना चाहती थी मगर आवाज गले में ही रुक गई। असलम ने एक नजर अपनी बीवी की तरफ देखा। वह नजर ऐसी थी जैसे कोई खामोश अलविदा हो। चौक में पहुंचकर असलम को सबके सामने खड़ा कर दिया गया। अमीर आदमी ने बुलंद आवाज में कहा, यह है वह शख्स जो ईमानदारी का दावा करता था मगर निकला चोर। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई अफसोस कर रहा था, कोई हंस रहा था। असलम ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं चोर नहीं हूं। अगर मैं चोर होता तो जंजीर वापस क्यों करता? मैं तो अल्लाह से डरने वाला हूं। मगर उसकी आवाज शोर में दब गई। अचानक एक अजीब सा वाकया हुआ। तेज गर्म हवा का झोंका आया और चौक में गर्द व गुबार फैल गया। लोग अपनी आंखें बचाने लगे। इसी लम्हे एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आया। वह जोर जोर से चीख रहा था, रुको रुको, सब रुक जाओ। लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। वह लड़का हांफता हुआ बोला, मैंने सब देखा है। यह सुनकर पूरा मजमा खामोश हो गया। अमीर आदमी ने गुस्से से पूछा, क्या देखा है तुमने? साफ साफ बोलो। लड़का डरते हुए बोला, जब आप यहां से जा रहे थे तो जंजीर आपके थैले से खुद ही गिर गई थी। असलम ने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया था। यह सुनकर सब हैरान रह गए। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। असलम की आंखों में उम्मीद की चमक आई। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। मगर यहां एक और हैरान खून मोड़ आया। अमीर आदमी अचानक हंसने लगा, हा हा हा, एक बच्चे की बात पर तुम सब यकीन कर लोगे। वह लड़के के करीब आया और सख्त लहजे में बोला, सच बोलो, तुम्हें किसने सिखाया ये झूठ? लड़का कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खामोश हो गया। लोग फिर से शक में पड़ गए। असलम की उम्मीद फिर से टूटने लगी। उसके दिल में एक ही ख्याल आया, शायद सच्चाई वाकई इस दुनिया में कमजोर है। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी मदद फरमा। गर्मी की वह तपती दोपहर, हुजूम का शोर और एक बेगुनाह इंसान की टूटती हुई उम्मीद। गर्मी अपनी इंतहा पर थी और गांव के चौक में खड़ा असलम पसीने में भीगा हुआ मगर असल में इल्जामों में डूबा हुआ था। उसकी बीवी वहीं एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे मगर वह बेबस थी। अचानक वह गुस्से वाला अमीर आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। वह जोर से चीखा, बोल, तुझे क्या सजा दूं? यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि पूरा मजमा खामोश हो गया। असलम के होंठ कांपने लगे मगर उसने हिम्मत की और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा,
मुझे सजा नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। यह सुनकर लोग गुस्से में आ गए। एक आदमी आगे आया और तंज से बोला, अरे जब तू सच बोल रहा है तो यह सोने की जंजीर हमारी आंखों के सामने तेरे पास कैसे आई? दूसरा बोला, हां, खुद ही पकड़ गया, अब मासूम बन रहा है। असलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह गवाह है। इसी वक्त वही छोटा लड़का जो पहले भी सच बोल चुका था, डरते डरते एक बार फिर आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने नदी के पास देखा था, जंजीर उनकी थैली से खुद गिरी थी। असलम चाचा ने कुछ नहीं किया। मगर इस बार लोग और भी सख्त हो गए। एक आदमी चीखा, चुप हो जा, बच्चों की बातों से फैसला नहीं होता। लड़का सहम कर पीछे हट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अमीर आदमी ने गुस्से से हाथ उठाया और बोला, बस अब बहुत हो गया, यह आदमी मानने वाला नहीं। फिर उसने जोर से कहा, इसे गांव से दूर तपते रेगिस्तान में एक दरख्त से बांध दिया जाए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। यह सुनकर असलम की बीवी चीख उठी, नहीं, ऐसा ना करें, यह बेगुनाह है। मगर किसी ने उसकी न सुनी। चंद लोग असलम को पकड़कर ले जाने लगे। गर्म रेत, तेज धूप और दूर तक सन्नाटा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक ही हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मौका देता है, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए। असलम के कदम लड़खड़ा रहे थे। हर कदम के साथ उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। वह पीछे मुड़ा। उसकी बीवी दूर खड़ी रो रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज खत्म हो चुके थे। असलम ने बस एक नजर उसे देखा। वह नजर ऐसी थी जैसे दिल टूट कर बिखर गया हो। आखिर वह उसे लेकर रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां एक अकेला सा सूखा दरख्त खड़ा था। जमीन इतनी गर्म थी कि पांव रखना मुश्किल। हवा भी आग की तरह चल रही थी। उन्होंने असलम को उस दरख्त के साथ बांध दिया। एक आदमी बोला, अब यहां खड़ा रह जब तक सच न बोले। और सब लोग उसे वहीं छोड़कर वापस चले गए। असलम अकेला रह गया। तपती धूप, जलती हुई जमीन और बांधा हुआ शरीर। उसके होंठ सूख चुके थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी मदद फरमा, मैं बेगुनाह हूं। उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। अचानक दूर से किसी के आने की आवाज आई। रेत उड़ रही थी। कदमों की छाप करीब आ रही थी। असलम ने कमजोर नजरों से देखा। कोई शख्स उसकी तरफ आ रहा था। रेत उड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था और बांधा हुआ असलम बमुश्किल सांस ले रहा था। वह शख्स करीब आया। यह एक बावकर बुजुर्ग थे। चेहरे पर सुकून मगर आंखों में इंसाफ की चमक। उन्होंने आते ही असलम के बंधन खोल दिए। बेटा, डरो मत, अब सच छिप नहीं सकेगा। असलम हैरान, कमजोर, मगर दिल में एक उम्मीद जाग उठी। चौक में लोग अभी तक बातों में लगे थे। अचानक शोर हुआ, वह देखो, असलम वापस आ गया। सब चौंक गए। अमीर आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा, आज यहां फैसला होगा, मगर इंसाफ के साथ। बुजुर्ग ने अमीर आदमी से कहा, तुम कहते हो जंजीर चोरी हुई? जी, अमीर आदमी बोला। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, तो सबके सामने एक बात का जवाब दो। वह थोड़ा करीब आए और आहिस्ता मगर गहरी आवाज में बोले, अगर असलम चोर था तो जब वह तुम्हें जंजीर वापस दे रहा था तुमने उसी वक्त उसे पकड़ क्यों नहीं? तुम उसे छोड़कर दोबारा क्यों आए? यह सवाल सुनकर अमीर आदमी खामोश हो गया। मजमा में सरगोशियां शुरू हो गईं। हां, यह तो हमने सोचा ही नहीं, बुजुर्ग ने दोबारा कहा। और एक बात और, उन्होंने जमीन की तरफ इशारा किया। यह जंजीर जब गिरी थी तो रेत पर इसके निशान बने होंगे।
सब हैरान रह गए। चलो सब नदी के किनारे चलते हैं, बुजुर्ग ने हुक्म दिया। सब लोग तेजी से नदी की तरफ बढ़े। गर्मी अब भी शदीद थी। जब वह वहां पहुंचे, बुजुर्ग ने रेत की तरफ इशारा किया। देखो, गौर से देखो। लोग झुककर देखने लगे। रेत पर एक निशान था, जैसे कोई चीज ऊपर से गिरी हो। बुजुर्ग ने कहा, यह निशान इस बात का सबूत है कि जंजीर ऊपर से गिरी, किसी ने छीन नहीं लिया। अब सबकी नजरें अमीर आदमी पर थीं। इसी वक्त वही बच्चा हिम्मत करके आगे आया। उसने जोर से कहा, मैंने यही देखा था, यहां से जंजीर गिरी थी। नदी से थोड़ा दूर मैं यहां खेल रहा था और मैंने खुद देखा कि जंजीर थैली से गिरी थी। असलम चाचा ने नहीं ली थी। अब उसकी आवाज में सच की ताकत थी। एक बूढ़ा आदमी बोला, हमने एक सच्चे इंसान पर शक किया। बुजुर्ग ने सख्त आवाज में कहा, सच बताओ, तुमने जानबूझकर इल्जाम लगाया ना? अब अमीर आदमी के पास कोई रास्ता ना था। वह कांपने लगा, फिर अचानक घुटनों पर गिर गया। हां, मैंने झूठ बोला। लोग चौंक गए। वह रोते हुए बोला, मैं उसकी ईमानदारी देखकर जल गया था। मैं चाहता था कि उसे सबके सामने गिरा दूं। यह सुनकर पूरा मजमा गुस्से से भर गया। इंसाफ का फैसला, बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा, तुमने एक बेगुनाह को जलील किया, उसे मौत के करीब पहुंचा दिया, लिहाजा तुम्हें भी वही सजा मिलेगी और असलम को उसका हक दिया जाएगा। वही दरख्त, वही धूप। मगर अब वहां असलम नहीं, बल्कि वह अमीर बांधा हुआ था। वह चीख रहा था, मुझे माफ कर दो। मगर इस बार कोई नहीं सुन रहा था। चंद दिन बाद असलम की जिंदगी बदल गई। लोग उसके पास आकर माफी मांगने लगे। बुजुर्ग ने उसकी मदद की और गांव वालों ने उसे इज्जत दी। अब वह सिर्फ एक गरीब धोबी नहीं था, बल्कि सच्चाई की मिसाल बन चुका था। उसकी बीवी के चेहरे पर सुकून आ गया। घर में खुशी लौट आई। शाम को नदी के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। असलम आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया, या अल्लाह, तूने देर की मगर इंसाफ कर दिया। दोस्तों, सच को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। जुल्म करने वाला खुद अपने जाल में फंस जाता है। अल्लाह सच्चे और सब्र करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। और याद रखें, किसी की इज्जत से खेलना सबसे बड़ा गुनाह है।